आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ट्रीज, बाइनरी ट्रीज। तो वी आर स्टार्टिंग विद अवर न्यू डेटा स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड अ ट्री. So let us start with what is the definition of a binary tree. Binary tree is a non-linear data structure. तो आज हम जो डेटा स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का. हमने अभी तक जितने भी एग्जांपल्स किए हैं दे आर ऑफ द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. Array is a linear data structure, linked list is a linear data structure, queue is a linear data structure and stack is also a linear data structure. अब ये linear data structure क्या होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में सिर्फ सिंगल पाथ होता है, यानी एक एलिमेंट के आगे भी एक एलिमेंट होता है और उसके पीछे भी एक ही एलिमेंट होता है. Whereas in non-linear data structure, there can be multiple paths. There can be multiple paths. We will see those paths. हम थोड़ी देर में उन paths को देखेंगे. So binary tree क्या है? एक non-linear data structure है, which means the elements in the binary tree are not arranged linearly one after the other. वो इसलिए होता है because एक एलिमेंट के आगे more than one elements हो सकते हैं. तो this is an image of a binary tree. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो दिस इज अवर फर्स्ट एलिमेंट इन द ट्री, और फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलते हैं? रूट. सो ये एक ट्री का एक आप देख सकते हैं. इसमें हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है दिस इज अवर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ट्री, हम लोग इसको रूट बोलते हैं. इसके बाद देयर कैन बी मल्टीपल पाथ्स. मल्टीपल पाथ्स मीन्स इसके नीचे जब हम लोग आते हैं तो देयर कैन बी मल्टीपल पाथ्स. लेकिन बाइनरी ट्री में दो से ज्यादा पाथ नहीं हो सकते हैं. तो एक लेफ्ट को जा रहा है और एक राइट को आ रहा है. सो नोड नंबर 1 के बाद या तो हम नोड नंबर 2 की तरफ जा सकते हैं या हम नोड नंबर 3 की तरफ जा सकते हैं. तो इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग? लेफ्ट वाले को बोलते हैं लेफ्ट चाइल्ड और राइट वाले को बोलते हैं राइट चाइल्ड. अब ये जो राइट चाइल्ड है आप यहां पर देख सकते हैं, ये भी अपने आप में एक ट्री है. ये जो आप देख पा रहे हैं ये भी अपने आप में एक ट्री है. तो अगर हम लोग इस ट्री की बात करते हैं तो दिस इज द रूट नोड ऑफ द राइट सब ट्री. जो राइट चाइल्ड है ये भी अपने आप में एक ट्री है और लेफ्ट वाला भी अपने आप में एक ट्री है और ये उसकी रूट है. ध्यान से देखिए, लेफ्ट के आगे फिर से एक लेफ्ट चाइल्ड है और एक राइट चाइल्ड है और ये भी अपने आप में एक ट्री है और ये उसकी रूट नोड है और ये राइट वाले की रूट नोड है. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ट्री? तो ट्री की डेफिनेशन क्या है? ट्री एक बाइनरी ट्री जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बी ट्री बोल सकते हैं, एक नॉन लीनियर रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर है. रिकर्सिव क्या होता है? जो रिपीट होता है. एक ट्री जिसमें फर्दर एक लेफ्ट सब ट्री है और एक राइट सब ट्री है. ठीक है. that consists of a new root node R and a left subtree and a right subtree. अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूं. Let's create a tree. This is one node, this is second node, this is third node and this is fourth node. This is our fifth node, this is our sixth node. If you look at this, this is the root node of the tree. This is the root node of the tree. And what is this? This is the left subtree and this is the right subtree. तो ये आपकी root node है, ये आपका left subtree है और ये आपका right subtree. तो जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी फिर से एक रूट नोड है और राइट सब ट्री की भी एक रूट नोड
है। तो बेसिकली a definition of a tree is divided into three parts. One is the root node, one is the left subtree, and one is the right subtree. So I repeat, what is the definition of a binary tree? A binary tree or a B tree is a non-linear recursive data structure जिसमें तीन चीजें होती हैं, एक रूट नोड R, एक लेफ्ट सब ट्री और एक राइट सब ट्री, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो लेट्स मूव फर्दर। बाइनरी ट्री इज कॉल्ड अ रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर बिकॉज, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इसको रिकर्सिव क्यों बोलते हैं। रिकर्सिव मीन्स जो चीज खुद रिपीट हो रही है उसको रिकर्सिव बोलते हैं। बिकॉज द लेफ्ट और द राइट सब ट्री इज ऑल्सो अ बाइनरी ट्री। अगर आप इस इमेज में वापस आए तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे का पूरा एक ट्री है। तो दिस कंप्लीट इज अ ट्री, दिस इज द रूट नोड। ये जो इसका लेफ्ट सब ट्री है ये खुद एक बाइनरी ट्री है, ये खुद एक बी ट्री है, और राइट वाला भी खुद से एक बी ट्री है। तो ट्री के अंदर जब ट्री मिलता है हमें तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, a tree represents a hierarchical relationship among the nodes. A tree represents a hierarchical relationship among the nodes. जैसे आपकी फैमिली में एक हायरार्की है, आपके ग्रैंडफादर हैं, फिर आपके फादर हैं, फिर आप हैं, और फिर आपके बच्चे हैं। सो दैट मीन्स देयर इज समवन एट द रूट जिसके चाइल्ड हैं और उसके फर्दर चाइल्ड नोड्स हैं। So that is why we call this as a hierarchical relationship among the nodes. अभी तक हमने जो डेटा स्ट्रक्चर्स किए हैं उसके अंदर हायरारिकल रिलेशनशिप नहीं आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर आपकी कौन सी नोड है, रूट नोड। दिस रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ द हायरार्की, सबसे ऊपर ये है। उसके नीचे ये वाला लेवल है, यानी दीज टू आर द चाइल्ड नोड ऑफ द रूट नोड, और उसके बाद ये आते हैं। तो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? दिस रिप्रेजेंट्स द हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन द नोड्स। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है डिसेंडेंट एंड एंसेस्टर नोड्स। डिसेंडेंट होते हैं जो नीचे आते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं जो ऊपर होते हैं। तो नोड ए may be called the descendant node of n if there is a succession of child nodes from n to a। इसका मतलब क्या है, n, इस एग्जांपल में आप इस नोड को यानी रूट नोड को आप n मान लीजिए। ये जो आपकी रूट नोड आ रही है, दिस रूट नोड, this can be called as node n। मैं दोबारा रिपीट करता हूं इस चीज को, दिस इज रूट नोड n। तो इसके नीचे ये जो सारी नोड्स आ रही हैं, दीज आर द डिसेंडेंट्स ऑफ नोड n। क्योंकि ये इसके नीचे आ रही हैं तो कहीं ना कहीं इसके चाइल्ड के साथ कनेक्टेड है। अगर आप इसको नोड a मान लीजिए तो ये वाली नोड n का चाइल्ड है, उसके नीचे फिर से एक चाइल्ड है, और उसके नीचे एक और चाइल्ड है। तो सभी नोड जो है वो n के चाइल्ड के साथ कनेक्टेड हैं। सो दैट मींस दीज ऑल आर कॉल्ड द डिसेंडेंट नोड्स ऑफ n। तो एंसेस्टर क्या होता है, इससे उल्टा। मे ए इज अ नोड, मे बी द लेफ्ट और राइट डिसेंडेंट ऑफ n। उसी तरह से एक एंसेस्टर होता है। एंसेस्टर कौन होता है, जो ऊपर होता है, और डिसेंडेंट कौन होता है, जो नीचे होता है। नेक्स्ट, सिबलिंग्स।
आप जानते हैं कि सिबलिंग किसको बोलते हैं? आप अपने ब्रदर या सिस्टर को सिबलिंग बोलते हैं। तो उसी तरह से ट्री के अंदर उन नोड्स को सिबलिंग बोला जाता है जो सेम लेवल पर होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये 4 नोड्स जो हैं वो सेम लेवल पर हैं, तो ऑल दीज 4 नोड्स आर कॉल्ड द सिबलिंग नोड्स। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर एट द सेम लेवल। द नेक्स्ट इज कॉल्ड द पेरेंट नोड। सो व्हाट इज द पेरेंट नोड? अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि इफ आई कंसिडर दिस नोड, तो इसके ऊपर जितनी भी नोड्स आती हैं, जैसे ये सारी नोड्स हैं जो इसके ऊपर आ रही हैं, दीज ऑल आर द एंसेस्टर नोड्स ऑफ दिस नोड। लेकिन ये सारी नोड्स इसकी पेरेंट नोड नहीं है। पेरेंट नोड उसको बोलते हैं जो नोड इसके एक लेवल ऊपर होती है, यानी दिस इज द पेरेंट नोड ऑफ द लास्ट नोड। है तो सारी की सारी एंसेस्टर नोड्स जो उसके ऊपर आ रही हैं, लेकिन पेरेंट एक ही हो सकता है जिसके साथ वो डायरेक्टली कनेक्टेड है एक लेवल ऊपर। सो आई होप दिस इज क्लियर व्हाट इज अ ancestor node, what is a descendant node, what is a sibling node, what is a parent node. The last is the child node. Similar to the parent node, एक नोड जो अपने नीचे वाले लेवल पर एक नोड के साथ कनेक्ट होती है उसको हम लोग चाइल्ड नोड बोलते हैं। जैसे आप इस नोड को कंसिडर कीजिए, तो इसका चाइल्ड कौन है? इसके दो चाइल्ड है, एक ये वाला लेफ्ट चाइल्ड और एक ये वाला जो कि है उसका राइट चाइल्ड। तो अ पेरेंट नोड के मोर देन वन चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन एक नोड का एक ही पेरेंट हो सकता है। यू कैंट हैव मोर देन वन पेरेंट फॉर अ नोड, लेकिन एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं। So this is an example. So please have a look at this. This is an example. तो नोड वन इज द एंसेस्टर नोड। ये जो नोड वन है ये किस किस का एंसेस्टर है? इसके नीचे कौन कौन आता है? 3, 4, 7, 8, 9, 10। तो इट इज क्लियर दैट नोड वन इज द एंसेस्टर ऑफ these 5 nodes, 6 nodes. Then node 1 and 2 are sibling nodes. आप ध्यान से देखिए 1 and 2 सेम लेवल पर आते हैं, इसलिए these are the sibling nodes. नोड 0 इज द पेरेंट नोड। नोड 0 यानी ये वाली नोड सबसे ऊपर जो नोड है ये किस नोड का पेरेंट है? ये 1 and 2 का पेरेंट नोड है। नोड 0 इज द पेरेंट नोड ऑफ 1 and 2। The last is node 1 and 2 are child nodes of 1 और 2 किसके child हैं? इनके ऊपर कौन आ रहा है? 0। They are the child. So this is an example of 4 types of nodes जो मैंने आपको explain की। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हम लोग सबसे सिंपल बाइनरी ट्री पढ़ रहे हैं, बाइनरी मतलब 2। बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2। यानी आप एक ऐसे ट्री की बात कर रहे हैं जिसके पास 2 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते। दैट मीन्स द एवरी नोड कैन हैव आइदर 0 चाइल्ड, या उसका कोई चाइल्ड ही नहीं है, या उसका एक चाइल्ड, या उसके 2 चाइल्ड। तो हम इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। रूट, या सॉरी नॉट रूट बट नोड नंबर 11, इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो हाउ मेनी चाइल्ड इट हैज? 0। नोड नंबर 5, इसके कितने चाइल्ड हैं? 1। 11 is the child of 5। एंड नोड नंबर 2, इसके कितने चाइल्ड नोड्स हैं? 2, एक 5 और एक 6। लेकिन ऐसी कोई भी नोड नहीं है जिसके मोर देन 2 चाइल्ड्स हों, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं बाइनरी ट्री। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, ट्री में आपके काम आ सकती हैं। आपसे वो पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन व्हाट इज दिस नोड कॉल्ड। तो सबसे पहले हमें पूछा जाता है कि व्हाट इज द रूट नोड। तो द नोड एट द हाईएस्ट लेवल, जो सबसे ऊपर होती है, हम लोग उसको बोलते हैं रूट नोड। रूट नोड
जो होती है वो बाकी सभी नोड्स की एंसेस्टर होती है, क्योंकि वो सबसे ऊपर आती है। उसी तरह से हमारे पास होती है लीफ नोड। लीफ नोड वो नोड होती है जो सबसे नीचे होती है। तो हमें कैसे पता चलता है कि ये हमारी लीफ नोड है? लीफ नोड क्या कोई भी चाइल्ड नहीं होता है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए कि ये पांचों नोड्स हमारी लीफ नोड्स हैं, क्योंकि इनका चाइल्ड नहीं है, प्लस नोड नंबर 6, ये सारी हमारी लीफ नोड्स हैं, क्योंकि ये सबसे नीचे आती हैं और इनका कोई भी चाइल्ड नहीं है। नेक्स्ट इज इंटरनल नोड्स। वो सारी नोड्स जो रूट नहीं है और लीफ नहीं है, ना तो वो सबसे ऊपर है ना वो सबसे नीचे है, हम लोग उनको इंटरनल नोड्स बोलते हैं। इंटरनल नोड्स के दोनों पेरेंट्स भी होते हैं और चाइल्ड भी होते हैं। रूट नोड का पेरेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। लीफ नोड का चाइल्ड हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सबसे नीचे है। तो व्हाट इज एन इंटरनल नोड? अ नोड जिसका पेरेंट भी है और चाइल्ड भी। तो ये एक एग्जांपल है। ए सबसे ऊपर है, इसका कोई भी पेरेंट नहीं है, तो दिस इज द रूट नोड। डी ई जी एफ ऑल आर लीफ नोड्स, क्योंकि इनका फर्दर ए नोड का पेरेंट नहीं था और लीफ नोड्स का चाइल्ड नहीं है। इंटरनल नोड्स कौन सी हैं? बी एंड सी। ये हमारी इंटरनल नोड्स क्यों हैं? क्योंकि इनका पेरेंट भी है और चाइल्ड भी है। नेक्स्ट इज पाथ। पाथ between the two nodes is the sequence of connected nodes from the source node to the destination node. फॉर एग्जाम्पल मैं 60 से 42 पर जाना चाहता हूं। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूं। अगर आप 60 से 42 पर जाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही पाथ आपको वहां तक ले जा सकता है, और वो पाथ कौन सा है? 60 से आप पहले 41 जाइए, 41 से 53, 53 से 46 एंड 46 से 42। तो 60 क्या है? जहां से हम जाना चाहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द सोर्स एंड दिस इज कॉल्ड द डेस्टिनेशन। तो इसका पाथ क्या है? पाथ इज 60 to 41 to 53 to 46 to 42. दिस इज द पाथ फ्रॉम सोर्स 60, जाना कहां तक है? 42 तक। और इसकी पाथ की लेंथ कितनी है? तो हम लेंथ कैसे डिफाइन करते हैं? जितनी एजेस हम यूज कर रहे हैं उसको हम लोग पाथ लेंथ बोलते हैं। तो कितनी एजेस लगी? एक ये वाली, 2, 3 और 4। सो दिस इज द पाथ लेंथ। पाथ मीन्स द रूट जो हम लोग फॉलो करेंगे, जैसे 60 से जाने के लिए। और पाथ लेंथ कितनी है? जितनी हम लोग एजेस यूज कर रहे हैं। तो व्हाट इज द पाथ लेंथ? जितनी एजेस यूज हो रही हैं उसमें से एक माइनस कर दीजिए। तो इसमें कितनी सोर्स टू डेस्टिनेशन कितनी हमारी नोड्स हैं? 1, 2, 3, 4 and 5. So what will be the path? 5 minus 1 is equal to 4. So if you have any question to ask me. लेवल्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया ना, ऊपर वाला लेवल, नीचे वाला लेवल। सो ईच नोड इन द बाइनरी ट्री इज असाइंड अ लेवल। सबसे ऊपर कौन होता है? सबसे ऊपर वाला लेवल किसका होता है? रूट। सो रूट नोड एज एट द टॉप ऑफ द बाइनरी ट्री एंड असाइंड लेवल 1। हम इसको लेवल 1 भी ले सकते हैं, लेवल 0 भी ले लेते हैं। जनरली हम लोग लेवल 0 से ही शुरू करते हैं। तो उसके नीचे नीचे जैसे आते जाएंगे हम लोग एक एक लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो व्हाट इज द लेवल ऑफ द डिफरेंट नोड्स? इसको आप ध्यान से देखिए। सो दिस इज एट द टॉप।
What is the level of this node? The level of this node is level 0. उसके बाद कौन आता है? रूट, दो चाइल्ड आते हैं, एक 2 और एक 3. सो ये दे बोथ बिलोंग टू लेवल 1. उसके बाद हमारे पास 4 नोड्स आती हैं, ये वाली, दे ऑल बिलोंग टू लेवल 2. उसके बाद आप ध्यान से देख सकते हैं 5, 6 एंड 7, इन तीनों का कोई भी चाइल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि रूट नंबर 4 के दो चाइल्ड हैं तो दे फॉर्म द नेक्स्ट लेवल, दैट इज लेवल 3. एंड व्हाट इज द लास्ट वन? द लास्ट वन इज 10 एंड 11, लेवल 4. ठीक है, तो what is the number of levels we have is 0, 1, 2, 3 and 4. The other thing is the height of the tree. What is the height of the tree? Because we started from level 0 and not level 1, so height of the tree is the lowest level, which is 4 plus 1 is equal to 5. So the level is level 5. Okay, so I hope it is clear. Okay, so if you look at this tree, then सबसे मैक्सिमम लेवल क्या है? लेवल 4. हमने स्टार्ट कहां से किया था? लेवल 0 से. तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री? द हाइट ऑफ द ट्री इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लेवल प्लस 1. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लेवल? इज 4 plus 1 means 5. So what is the height of the tree? The height of the tree is 5. The last topic in this video lecture that we are going to do is different categories or different types of simple binary tree. मतलब है ये बाइनरी ट्री ही है. इस बाइनरी ट्री में नोड्स किस तरह आती हैं, हम लोग उसको समझेंगे कि कितनी तरह के सिंपल बाइनरी ट्री होते हैं. तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कंप्लीट बाइनरी ट्री. कंप्लीट बाइनरी ट्री वो होता है जिसमें नोड्स जो होती हैं वो उस लेवल में फुल होती हैं एक्सेप्ट द लास्ट लेवल. आप देख सकते हैं कि लेवल 1 में सिर्फ एक ही नोड हो सकती है क्योंकि रूट नोड एक ही होती है. तो हमारे पास रूट नोड जो है वो फुल है. अब रूट नोड के सिर्फ मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं. आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसके भी 2 चाइल्ड है, तो यानी हमारा लेवल 1 भी फुल है. अब हमारे पास लेवल 1 में 2 नोड्स हैं, तो इसके मैक्सिमम चाइल्ड कितने हो सकते हैं? 2 इंटू 2. आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इसके 4 चाइल्ड्स हैं, 2 रूट नंबर नोड नंबर 1 के और 2 नोड नंबर 2 के. तो यानी हमारा थर्ड लेवल भी फुल है. लेकिन हमारा लास्ट लेवल यानी ये वाला लेवल फुल नहीं है. तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में उसकी डेफिनेशन क्या है? लास्ट लेवल को छोड़कर, आई रिपीट, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? लास्ट लेवल को छोड़कर जितने भी ऊपर लेवल्स आते हैं वो फुल होने चाहिए, और लास्ट लेवल में लेफ्ट से जितनी भी नोड्स हैं वो लेफ्ट साइड से शुरू होनी चाहिए. आप देख रहे हैं ना, 7 इज ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड, उसके बाद 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है और फिर 11. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर इस ट्री में नोड नंबर 9 नहीं होती तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होता. क्यों? क्योंकि इसके इस लेवल में नोड्स फुल हैं, सेकंड लेवल में भी फुल हैं, थर्ड लेवल में भी फुल हैं, फोर्थ लेवल में सारी नोड्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पर होनी चाहिए. तो 7 के बाद 8 के बाद 9 का होना जरूरी है. अगर यहाँ पर गैप आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि सारी नोड्स टू द लेफ्ट साइड नहीं है, तो ये गैप नहीं आ सकता. दूसरा, अगर यहाँ पर नोड नंबर 6 नहीं होती तो भी ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होता, क्योंकि ऊपर वाले यानी लास्ट लेवल को छोड़कर ऊपर वाले तीनों लेवल्स जो हैं वो कंप्लीटली फुल होने चाहिए. तो ऊपर वाले तीनों लेवल्स फुल होने चाहिए और लास्ट वाला लेवल चाहे फुल ना भी हो लेकिन सारी नोड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड होनी चाहिए. So let us see what is the definition of a complete binary tree.
A complete binary tree is a B tree in which every level except possibly the last, यानी सभी levels last वाले को छोड़कर आर कंप्लीटली फिल्ड, यानी पूरे के पूरे फिल होने चाहिए, एंड ऑल नोड्स जो लास्ट लेवल है उस पे एज फार लेफ्ट एज पॉसिबल होनी चाहिए, लेफ्ट को ही होनी चाहिए. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, क्योंकि इसमें लास्ट लेवल को छोड़कर ऊपर वाले तीनों लेवल्स फुल हैं, लास्ट लेवल फुल नहीं है लेकिन सारी नोड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट है. So this is the example of a complete binary tree. Next is perfect binary tree. Perfect binary tree में सारे levels full होते हैं, यानी last level भी full होना चाहिए. तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कंप्लीट और परफेक्ट में, इजी एक्सप्लेनेशन है. कंप्लीट में लास्ट लेवल फुल नहीं था पर सारी नोड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट थी, और परफेक्ट में पूरा का पूरा ट्री ऑल लेवल्स आर फुल. द नेक्स्ट इज फुल बाइनरी ट्री. ना तो ये कंप्लीट है ना तो ये परफेक्ट है, लेकिन ये फुल है. फुल का मतलब क्या है, प्लीज नोट कि हर नोड के या तो 0 चाइल्ड होने चाहिए या 2 चाइल्ड होने चाहिए. आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि हर नोड के 2 चाइल्ड हैं और लीफ नोड का कोई भी चाइल्ड नहीं है. That is why this is called a full binary tree. So that is it for the lecture today. And today I will conduct another lecture within 15-20 minutes. So I will give a message on the WhatsApp group, and all of you are requested to join the class at that time. So within next 10-15 minutes, we will have another lecture. Thank you.